तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि क्लास 10th साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2024, ठीक है, क्या देख रहे हैं, क्लास 10th साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2024। तो अभी मैं जो आप सभी के सामने लाया हूं वो हमारा लाइव टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? लाइव टेस्ट क्रोम ब्राउजर पर चल रहा है, ठीक है। तो आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए और चलिए हम लाइव टेस्ट का आनंद लेते हैं, ठीक है। तो लाइव टेस्ट यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपका लाइव टेस्ट जो है वह शुरू हो जाएगा। किस विषय सब्जेक्ट का? तो साइंस सब्जेक्ट का आपका लाइव टेस्ट आज शुरू होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक किया तो आपसे मतलब हमसे नाम पूछा है, ठीक है। तो नाम डाल देते हैं ऋतुराज 0003, ये हमारा चैनल का नाम है, ठीक है। चलिए जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किए तो आपका यहाँ पर जो है मतलब प्रश्न स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न क्या पूछा है? पहला प्रश्न पूछा है मिट्टी तेल में किसे डुबो कर रखा जाता है। और इस वीडियो में हम 50 प्रश्न को देखेंगे, मतलब 50 प्रश्न का ही मतलब टेस्ट एक तरह से चला है, ठीक है। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम को। क्या होगा? सोडियम को, ठीक है। तो पूछा है मिट्टी तेल में किसे मतलब डुबो कर रखते हैं, तो सोडियम को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्ष किसका मात्रक है। तो पूछ रहा है हर्ष किसका मात्रक है, तो किसका हो जाएगा? आवृत्ति को। चलिए अभी मतलब दो प्रश्न का उत्तर दिया है, दोनों सही हुआ, ठीक है। और क्या प्रश्न आएगा नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, जो विद्यार्थी क्लास 10th में है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है लिटमस पात्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। पूछ रहा है लिटमस पात्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो लिटमस पात्र का उपयोग अम्ल और क्षार को पहचानने में किया जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर है सल्फ्यूरिक अम्ल का किसमें उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग जानते हैं बैटरी में उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ नहीं है। पूछ रहा है निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 5 का प्रश्न मेरा एक प्रश्न गलत हो गया, ठीक है, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। पूछा है फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर। क्या हो जाएगा? सॉरी, पुंकेसर, मतलब पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। नेक्स्ट टिपते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए 8 नंबर है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादनों को रुधिर से आपोहन द्वारा पृथक करता है। क्या पूछा है? कृत्रिम वृक्क किन अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थ मतलब उत्पादनों को रुधिर में मतलब रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है प्राग कोश में होता है। पूछ रहा है प्राग कोश में क्या होता है। तो प्राग कोश में हम लोग जानते हैं प्राग कण होता है। क्या होता है? प्राग कण। फिर हमारे लाइव टेस्ट में 10 नंबर प्रश्न है टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। पूछ रहा है टेहरी बांध का निर्माण जो है वह किस देश में किया गया। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। 11 नंबर प्रश्न है घेगा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, ठीक है। जब आप लोग तेज प्रकाश में जाइएगा तो आपका पुतली मतलब आंख का जो टिमटिमाता है वह छोटा हो जाता है, ठीक है। पूछ रहा है काला हीरा किसे कहा जाता है। तो काला हीरा किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है 14 नंबर मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अभी तक मैं सही जा रहा हूँ, 2 प्रश्न मेरा गलती हो गया था, तो वो हमारा गलती है कि मैंने नहीं पढ़ा, उसके लिए सॉरी। चलिए 16 नंबर प्रश्न है न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। पूछ रहा है न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। तो न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इसका? उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है 18 नंबर आवृत्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। चलिए 19 नंबर प्रश्न पूछा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है मानव का प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो 120 मीटर हर्ट्ज होता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। पूछ रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। मधुमेह रोग होता है। देखिए अभी अगला प्रश्न क्या आने वाला है मुझे नहीं पता। यह लाइव टेस्ट हमारा चल रहा है क्रोम ब्राउजर पर। अगर आप लोग भी लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो आज क्लास पर जाकर के दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर मनुष्य का वृक्क कौन सा कार्य करता है। मतलब मनुष्य का वृक्क जो होता है वो कौन सा कार्य होता है। तो उत्सर्जन का कार्य करता है, ठीक है।
23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? पूछा उभयलिंगी कौन सा जंतु है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। फिर अगला प्रश्न आता है, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं? मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं वो श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन उपयोग करते हैं। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 25 नंबर प्रश्न का रहा है, मुख्य प्रदूषण कौन होता है? पूछ रहा है मुख्य प्रदूषण कौन होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त क्या है? पूछ रहा है रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। एक मिनट रुक जाइए, एड्स आ गया है तो एड्स को हटने दीजिए, एक मिनट। चलिए, क्या पूछा है? रक्त क्या पूछ रहा है? रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो रोगियों के नाक, कान और गले की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हीरा क्या होता है? तो हीरा क्या होता है? चमकीला भी होता है और कठोर भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ठीक है। अगला 29 नंबर प्रश्न है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पूछ रहा है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, आधुनिक अवर्त सारणी किसने बनाया था? आधुनिक अवर्त सारणी किसने बनाया था? मौसले ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? मतलब जिस मच्छर से डेंगू उत्पन्न होता है वह किस जल में रहता है? तो साफ जल में रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस 4 अक्षर का है तो 3 अक्षर निकट दृष्टि दोष में हो जाएगा। ठीक है। फिर 33 नंबर प्रश्न है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितना समय का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 या 2, इसमें कंफ्यूजन है। चलिए 2 चलिए सही है, 2 आपका सही हो जाएगा। 2 मिनट। 34 नंबर है, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब जिसमें अवशोषण होगा शोषी, मतलब जिसमें अवशोषण किया जाएगा शोषी और जिसमें मतलब निकाला जाएगा उष्माक्षेपी, तो इसका अवशोषण हो जाएगा मतलब उष्माक्षेपी। चलिए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होता है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक होता है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है, मानव में डायलिसिस थैलीकॉन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। 37 नंबर प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल इमली में नहीं, दही में पाया जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें मतलब किस पे कोई भी आवेश नहीं होता है? पूछ रहा है निम्न में से किस पे कोई भी आवेश नहीं होता है? न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। फिर 39 नंबर प्रश्न है, किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? पूछ रहा है किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो ऑक्सी श्वसन में जो अधिक मतलब ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है। फिर पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ, जैसे हम अपना रुपया खोकर धनावेशित हो जाते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है। अरे भाई कितना एड्स आएगा? भाई एड्स आ गया, 1 मिनट रुक जाइएगा भाई, 1 मिनट वेट करिएगा। एड्स आ गया है मेरे फोन पर, मतलब नेट ऑन रहता है ना तो एड्स आ जाता है। ठीक है। एड्स वाला मतलब चक्कर बहुत खराब होता है। ठीक है भाई। अरे भाई बंद हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। ऑन करते वहीं पर ऑन हो जाएगा, जहाँ थे ना, जहाँ पर थे वहीं पर ऑन हो जाएगा। ठीक है। चलिए पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है? तो इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है? धनावेशित। अगला प्रश्न है, सीएफसी का व्यापक उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए गलती हो गया इनमें से सभी। 42 नंबर प्रश्न है, कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है? पूछा है कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है? तो कोशिका भित्ति कोशिका जंतु मतलब कोशिका का भाग नहीं है। पूछा है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो पूछा है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिकाओं में होता है। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब किसका रासायनिक नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। पूछा है मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग मतलब प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किया जाता है? अगर अग्रदीप पूछे तो अवतल हो जाएगा, अगर मिरर मतलब आईना पूछे तो उत्तल हो जाएगा। ठीक है। पूछा है किस हार्मोन के कारण पत्ती मुरझा जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? चलिए गलती हो गया, एब्सेसिक होता है। क्या होता है? एब्सेसिक। अगला देखते हैं, अनुवांशिकता के पिता किसे माना जाता है? तो अनुवांशिकता के पिता किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है, मुख्य प्रदूषक कौन होता है? पूछ रहा है मुख्य प्रदूषक कौन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ता में।
ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाएगा कि आपका जो रिजल्ट आया है वह क्या आया है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका देख रहा है कि कितना मार्क्स का आप सही किए हैं और कितना मार्क्स। चलिए आपका रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप टेस्ट में क्या पूछ रहा है, आप मतलब बता रहा है कि आप टेस्ट में पास हो गए हैं। क्या बता रहा है, आप टेस्ट में पास हो गए हैं, मतलब आपका स्कोर जो है वह 47 मार्क्स आया है। देखिए भाई 50 मार्क्स का टेस्ट था, ठीक है, 50 मार्क्स का टेस्ट था, जिसमें से मेरा मार्क्स जो आया वह 47 आया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 47 मार्क्स अच्छा आया या मतलब नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब लाइव आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने अभी आपके सामने लाइव टेस्ट दिया, लाइव आपके पास मतलब ऑप्शन आया कि आप टेस्ट में पास हो गए हैं, योर स्कोर इज मतलब 47/15, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मतलब लाइव टेस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। धन्यवाद।